नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में संगणन के प्रतिरूपों को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? संगणन के प्रतिरूपों को पढ़ा था। और हमने जाना था कि जो संगणन क्रिया है यानी जलवाष्प का जल में परिवर्तित होना, वो धरातल के समीपवर्ती भागों में भी होता है और धरातल के ऊपरी भागों में भी होता है। समीपवर्ती भागों में हमने पढ़ा था ओस, कोहरा, धुंध, तुषार या पाला, और ऊपरी भागों में हमने जाना था बादल। आज हम इसी भाग यानी बादल को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। बादल है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बादल है वो कौन कौन सी प्रतिक्रियाओं का संचालन करते हैं या कौन कौन सी प्रतिक्रियाओं को गठित करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं बादलों के प्रकार। तो देखते हैं जो बादल है उनके प्रकारों को देखें तो बादलों को मुख्यतया 3 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो बादल जो 6000 से ऊपर है, एक वो बादल जो क्या है जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है, उनको हम ऊंचे मेघ क्या बोलते हैं? ऊंचे मेघ कहते हैं। एक वो बादल जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से लेके और 6000 मीटर तक है, उनको हम मध्य मेघ क्या बोलते हैं? मध्य मेघ कहते हैं। एक वो बादल जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से नीचे है, उनको हम निचले मेघ कहते हैं। तो बादलों को सामान्यतः हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं ऊंचाई के आधार पर। एक तो बादल कौन से? ऊंचे मेघ, एक बादल कौन से? मध्य मेघ, और एक बादल कौन से? निचले मेघ। अब इन ऊंचे, मध्य और निचले मेघों को भी हम उनके कार्य प्रणाली के आधार पर और उनकी स्थिति के आधार पर निम्न भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ऊंचे मेघों को पढ़ते हैं। ऊंचे मेघ जो है उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ सबसे पहले कौन सा? पक्षाभ मेघ। दूसरा पक्षाभ स्तरी मेघ, और तीसरा पक्षाभ कपासी मेघ। पक्षाभ कपासी मेघ। तो सबसे पहले हम पक्षाभ मेघ की बात करते हैं। देखो, पक्षाभ मेघ आपको दिख रहे होंगे। ये जो ऊपर ऐसे जो होते हैं, ये वाले मेघ जो एक सबसे ऊपर रेशम की भांति जो दिखाई दे रहे हैं, रेशम की भांति परतनुमा रूप में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको हम पक्षाभ मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाभ मेघ कहते हैं। और ये मेघ वायुमंडल में सबसे ऊपर होते हैं। वायुमंडल में ये मेघ सबसे ऊपर होते हैं और ये इनका जो रंग है वो उजला होता है और आकृति जो है वो रेशम की परत के तरह या पक्षी के पंखों की तरह होती है। किसकी तरह होती है? पक्षी के पंखों की तरह होती है। किनकी? इन पक्षाभ मेघों की आकृति है वो पक्षी के पंखों की तरह होती है। इसमें न तो धरातल पर इनकी कोई छाया बनती है और न ही इनसे क्या होती है? वर्षा होती है। कौन से मेघों की बात कर रहा हूं मैं पक्षाभ मेघों की बात कर रहा हूं, जिसमें पक्षी के पंखों की तरह तो आकृति सी होगी या रेशम की चादर की तरह आकृति होगी, लेकिन न तो इसमें धरातल पे कोई छाया बनती है और न इनसे क्या होती है? वर्षा होती है। और ये कब बनते हैं साहब? ये बनते हैं जब चक्रवात आता है। तो चक्रवात के आने से पहले कौन से बादल बनते हैं? आपके पक्षाभ मेघ बनते हैं। कौन से मेघ बनते हैं? पक्षाभ मेघ बनते हैं। तो पक्षाभ मेघ समझ में आ गया होगा कि सबसे ऊपर जो मेघ है जिनके निर्माण की बात करते हैं कि ये हिम कणों से बनते हैं। हिम कणों की हाइट क्या होगी? ज़्यादा। और ऊंची हाइट पे देखें तो जब वाष्पीकरण है वो संघनन में बदलेगा तो अति ऊंचाई पर ये जल कणों में बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाएगा और इन बर्फ कणों के माध्यम से ही इन बादलों की उत्पत्ति बताई जाती है। इसके बाद
दूसरे बादल की बात करें हम, पक्षाभ स्तरी मेघ की, कौन से की बात कर रहा हूं, पक्षाभ स्तरी मेघ। तो पक्षाभ स्तरी मेघ की हम बात करें तो ये जो बादल है, ये बादल आपको महीन पृथक पृथक न होकर के और एक सफेद चादर के रूप में ये क्या है, दिखाई देते हैं। सफेद चादर के रूप में ये बादल आपको दिखाई देते हैं, यानी एक दूधिया चादर, एक दूधिया चादर जो होती है उसके रूप में ये बादल है वो दिखाई देते हैं। और ये जो बादल छाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, तो सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के, चंद्रमा के ऊपर, सूर्य या चंद्रमा के ऊपर आभा मंडल दिखाई देती है। ये सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या होती है, आभा मंडल दिखाई देती है। और ये बादल भी है वो चक्रवात के आगमन के सूचक माने जाते हैं। किसके सूचक माने जाएंगे, चक्रवात के आगमन के सूचक माने जाते हैं। और ये चक्रवात के आने के ठीक पहले इन बादलों का क्या है, निर्माण होता है। और पक्षाभ मेघ के बाद, पक्षाभ मेघ के बाद पक्षाभ स्तरी मेघ बनते हैं। दोनों बात, पहले कौन बनेगा, पक्षाभ बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, पक्षाभ स्तरी मेघ बनेगा। अब तीसरे बादल की बात करते हैं। तीसरा पक्षाभ बादल कौन सा है, तो तीसरा पक्षाभ बादल है साहब आपके पक्षाभ कपासी मेघ। कौन सा, पक्षाभ कपासी मेघ। पक्षाभ कपासी मेघ की क्या बात है कि यह देखो छोटे छोटे बिंदुओं के बिंदुओं से क्या होते हैं, लहरदार होते हैं। ये छोटे छोटे क्या है, लहर नुमा रूप में होते हैं। ये बिंदु से बिंदु क्या है, छोटे छोटे रंग के गोले आकार के बिंदु के रूप में क्या है, ये बादल बनते हैं। और एक सघनतम स्वरूप में देखें तो ये लहर नुमा रूप में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे 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 बिंदु दिखाई देंगे लहर नुमा रूप में। तो ये बादल है वो पक्षाभ कपासी मेघ है। और ये बादल है वो में बादल जो है वो क्या, छायाहीन होंगे। ये भी क्या होंगे, छायाहीन। तो पक्षाभ तीनों ही क्या है, छायाहीन है। और पक्षाभ जो है उनका जो निर्माण है वो चक्रवात के आगमन से पहले होता है। इसके बाद हम बात करें दूसरे मेघ की, मतलब मध्य मध्य मेघ। जो मध्य मेघ है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पहला है मध्य स्तरीय मेघ। कौन सा, मध्य स्तरीय मेघ। सबसे पहला कौन सा है, मध्य स्तरीय मेघ। ये मेघ है वो एक मोटी परत के रूप में गहरे होते हैं। मोटी परत के रूप में क्या होते हैं, गहरे होते हैं। और इनका रंग कैसा होता है साहब, इनका रंग होता है भूरा या नीलाभ, भूरा या नीलाभ इनका रंग होता है। किनका, आपके मध्य स्तरीय मेघों का। मध्य स्तरीय मेघों का रंग कैसा होता है, भूरा नीलाभ। इसके बाद हम देखें तो इन बादलों के द्वारा ये छाए रहते हैं तो आपको सूर्य का प्रकाश है वो कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। मतलब ये तो प्रकाश में कोई बाधा नहीं थे ऊपरी बादल, लेकिन इन बादलों से प्रकाश में क्या आएगी, बाधा आएगी। और यह लगातार वर्षा भी करने वाले बादल है। ये लगातार क्या करने वाले हैं, वर्षा करने वाले बादल है। इसके बाद दूसरे जो मेघ है इनको दो भागों में बांटा है, एक तो मध्य स्तरीय और एक कौन सा, मध्य कपासी। एक कौन सा है, मध्य कपासी। तो मध्य कपासी मेघ कौन से हैं, तो मध्य कपासी मेघ है ये भी क्या है, भूरे रंग के होते हैं। और इनमें इनका जो निर्माण होता है जैसे आपके पक्षाभ कपासी का बिंदु बिंदु के रूप में होता है, इनके बड़े बड़े गोलों के रूप में क्या होता है, इनका निर्माण होता है, बड़े बड़े गोलों के रूप में। और यह संपूर्ण आसमान पर एक चादर के रूप में दिखाई देते हैं। एक चादर के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। मनोहर दृश्य इनके माध्यम से बनता है। तो हमने दो प्रकार के बादल है वो पढ़े हैं, सबसे ऊपरी बादल और मध्य बादल। ऊपरी बादल को हमने 3 भागों में बांट दिया और मध्य बादल को हमने 2 भागों में बांट दिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे मेघ की। तीसरे मेघ की बात करते हैं तो तीसरा जो मेघ है वो आपका कौन सा है, तीसरे मेघ है आपके
निचले स्तर के मेघ। कौन से मेघ है? निचले स्तर के मेघ। निचले स्तर के जो बादल है उनको हम कौन कौन से भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो निचले स्तर के भागों को बादलों को, मेघों को हम सबसे पहले देखें तो एक तो आता है आपका स्तरीय मेघ। कौन सा मेघ? स्तरीय मेघ। जो स्तरीय मेघ होते, देखो कुछ बादल तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत साफ मौसम रखते हैं, और कुछ बादल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। कुछ बादल साफ मौसम रखेंगे और कुछ बादल क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तरीय मेघ। तो स्तरीय मेघ जो होता है, ये वाले मेघ जो आपके कौन से हैं, स्तरीय मेघ है। इन स्तरीय मेघों की बात करें तो ये धरातल के निकट है, एक कोहरे जैसे, कोहरे का वातावरण नहीं तो क्या, कोहरे जैसा मौसम, यानी कोहरे के रूप में क्या है, छाए रहते हैं। और इनकी कई परतें होती है, दिख रही होगी आपको, इनकी कई परतें होती है, कई परतें होती है। स्तरीय मेघों की क्या होती है, कई परतें होती है। सामान्यतः आसमान में पूरे क्षेत्र में स्तरीय मेघ छाए रहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो शीत ऋतु है उनमें दो विपरीत स्वभाव वाली जो वायु राशि आपने पढ़ा है, क्या बनता है, वाताग्र बनता है। एक तो गर्म से, एक ठंडे से क्या बनता है, वाताग्र बनता है। तो इनके कारण इन बादलों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कौन सी मेघों की, ये मेघ आपके स्तरीय मेघ है। स्तरीय मेघ के बाद मैं दूसरे निचले मेघों में देखूं तो दूसरे निचले मेघों में आपका नाम आता है स्तरीय कपासी मेघ। कौन से हैं, स्तरीय कपासी मेघ। ये मेघ क्या करते हैं, तो ये मेघ है, उनका रंग होता है हल्का भूरा। कैसा रंग होता है, हल्का भूरा रंग होता है। या कभी कभी ये कैसे होते हैं, सफेद रंग के भी होते हैं। और गोलाकार धब्बों के रूप में दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, गोलाकार धब्बों के रूप में ये मेघ आपको दिखाई देंगे, गोलाकार धब्बों के रूप में। और मौसम में संपूर्ण आसमान ये जब छाते हैं, कब छाएंगे, आपके सर्दियों में। कब छाएंगे, आपके सर्दियों में। और सर्दियों में जब छाएंगे तो इनके कारण क्या होता है, आसमान में, इस पूरे आसमान में है वो छा जाते हैं। और ये मान लो कि जब ये छाते हैं तो आसमान कैसा होगा, साफ, मतलब मौसम का, साफ मौसम का संकेत देंगे कि अब किसी प्रकार का कोई भी मौसमिक बदलाव यानी वर्षा वर्षा नहीं होगी। तो साफ मौसम का संकेत कौन सा देते हैं, स्तरीय कपासी मेघ। इसके बाद आपका दूसरा जो है वो है कपासी मेघ। कौन सा, कपासी मेघ। कपासी मेघ की बात करें, ये पूरे कपासी मेघ है। तो कपासी मेघों की बात करें तो ये आपको दिख रहा है गोभी के फूल के समान। किसके समान दिख रहा है, गोभी के फूल के समान। फूल वाली गोभी नहीं होती क्या, उस फूल वाली गोभी के समान आपको दिखेंगे कौन से, कपासी मेघ। ये कपासी मेघ जो है वो आपके निचले स्तर वाले हैं। और ये भी क्या है, साफ मौसम की सूचना को बताएंगे। तो देखो साफ मौसम की सूचना को बताने वाले एक तो कौन से, स्तरीय कपासी। साफ मौसम की सूचना को बताने वाले कौन से, एक आपके कपासी मेघ। इसके बाद हम बात करें कपासी वर्षी मेघ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्षा के सूचक है वो कपासी वर्षी मेघ है। और आपके चक्रवात जो होता है कौन सा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसमें क्या बनता है, रेन बैंड बनता है। और रेन बैंड के नीचे कौन से बादल बनते हैं, वो आपके कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। कौन से बनते हैं, कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। अब इनकी विशेषता देखो, कपासी वर्षी मेघ क्या होते हैं, तो ऐसे मेघ जिनका रंग तो होता है गहरा काला। कैसा होता है, रंग कैसा होता है, गहरा काला। और ये सघन होते हैं, ये क्या होते हैं, सघन होते हैं। और नीचे से स्तर से लेकर के और काफी ऊंचाई तक, नीचे के स्तर से लेकर काफी ऊंचाई तक ये बादल है वो सघनतम रूप में बसे होते हैं। और सघनतम फैलाव के कारण ये क्या परिवर्तन लाते हैं, तो सबसे पहली बात मैं करूं, ये आपके भारी वर्षा लाएंगे। क्या लाएंगे, भारी वर्षा। किसके रूप में लाएंगे, वही चक्रवातीय प्रतिरूप है। चक्रवात में जो वर्षा होती है वो इनके कारण ही होती है। ओलावृष्टि होगी, तड़ित झंझा, बिजली की कड़क होगी। ये आपके जो है बादल है वो उष्ण कटिबंध में भी बनते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो अंतिम, जो ये बादल का प्रतिरूप है
वो है आपके वर्षा स्तरीय मेघ। वर्षा स्तरीय मेघ, ये वर्षा आपके स्तरीय मेघ है। इनकी क्या विशेषता है? देखो ये काले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनका रंग होता है घना काला, घना काला, और ये बड़े भूभाग में विस्तारित है। ये तो नीचे से ऊपर की ओर विस्तारित है, ये निचली परत में क्या है, विस्तारित है। तो रंग होता है साहब इनका घना काला। अंधकार छा जाता है जब ये छाते हैं, पूरा क्या होता है, घनघोर अंधकार छा जाता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच ही नहीं पाता है। और ये बादल होते हैं वायुमंडल में क्या करते हैं, आपके ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देंगे, ये आर्द्रता को बढ़ा देंगे। और इसके कारण क्या होता है, शीघ्र वर्षा होती है और तेज वर्षा होती है। वो किसके द्वारा होगी, वर्षा स्तरीय मेघों के द्वारा होगी। और यह जो मेघ है यह भी आपके चक्रवातीय स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं और भयंकर वर्षा करते हैं। तो विद्यार्थियों हमने बादलों के बारे में जाना, और एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कौन से बादल वर्षा करते हैं, कौन से बादल वर्षा नहीं करते हैं। तो आपके 3 ऊपरी बादल है जिनका निचले धरातल पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन चक्रवात आने से पहले ये होते हैं और हमें चक्रवात का सूचक चक्रवात की सूचना हमें देते हैं। दूसरे बादल जो है मध्य में 2 प्रकार के, मध्य कपासी और मध्य स्तरीय, ये बादल भी है वर्षा नहीं करते हैं। और इसके बाद निचले मेघों में देखें तो स्तरीय मेघ जो कोहरे के रूप में होता है, स्तरीय कपासी और कपासी मेघ ये दोनों साफ मौसम के सूचक है। अब वर्षा करने वाले कौन से हैं, वर्षा करने वाला एक तो कौन सा है, वर्षा कपासी, और एक वर्षा स्तरीय। इससे भयंकर विनाशकारी जो मूसलाधार वर्षा होती है, और इससे भी त्वरित मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत जल्दी इसमें क्या होती है, वर्षा होती है। तो विद्यार्थियों हमने जाना कि बादल मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं, एक ऊपरी, एक मध्य और एक निचले। और इनके हमने प्रकार जाने। ऊपरी प्रकार है वो 3 प्रकार के बादल हमने बांटे, एक पक्षाभ स्तरीय और पक्षाभ कपासी। मध्य में 2 प्रकार के बादल बांटे, एक मध्य कपासी और एक मध्य स्तरीय और एक मध्य कपासी। और निचले स्तर में जो बादल थे हमने बांटे 5 भागों में। एक तो आपके कौन सा, स्तरीय, दूसरा स्तरीय कपासी, तीसरा कपासी, चौथा वर्षा कपासी और 5वां वर्षा स्तरीय मेघ। तो समझ में आ गया होगा कि बादल है वो कितने प्रकार के हैं और क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो विद्यार्थियों हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बादलों के बारे में जाना। अगले वीडियो के माध्यम से हम वर्षा क्या होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है और विश्व में वर्षा का क्या प्रतिरूप है उसको जानेंगे। धन्यवाद।